बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। आज का मौजू जो बहुत ही अहम है, आज का मौजू है नफ्स का छोटापन, नफ्स का टेढ़ापन और मुश्तज़नी के आदी अफराद के लिए। हमेशा की तरह मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का टॉपिक जो है ये मुश्तज़नी के हवाले से है, नफ्स के टेढ़ेपन के हवाले से है। आज मैं आपको इनके नुकसान और आपको एक इसके मुतबादिल एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो बहुत ही पावरफुल और सस्ता और आसान है, जो आप घर में बना के इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मेरे जितने भी नुस्खा जात इस वीडियो में आते हैं, जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जितने भी नुस्खा जात मैं आपके गोश गुजार करता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ, ये मेरे जितने भी नुस्खा जात होते हैं ये बिल्कुल 100% गारंटी शुदा होते हैं, एक्सपेरिमेंट शुदा होते हैं। आप बेफिक्र होकर ये नुस्खा बनाएं, इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। जो लोग मुश्तज़नी की वजह से अपने नफ्स को टेढ़ा कर लेते हैं, जिस मुश्तज़नी की वजह से जिन लोगों के नफ्स टेढ़े हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, इस वजह से ये अपनी औरतों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, मुतमईन नहीं कर सकते। अक्सर लोगों के मुश्तज़नी की वजह से नफ्स बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते। इनकी वजह से अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि बात तलाक तक आ जाती है। मैं आपके लिए आज एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है। उनमें सिर्फ 2 चीज़ों पर मबनी है। एक मैंने रखी हुई है चर्बी, ये आपने कसाई से ले लेनी है, फ्रेश ताज़ा। दूसरी चीज़ है बेड़ बूटी, ये मैंने रखी हुई है, ये भी आपको पंसारी से मिल जाएगी। और ये तीसरी जो मैंने 2 ड्राप रखे हुए, ये मैं इसको नुस्खे को बना के लेके आया हूँ। पहले मैंने बना लिया था वीडियो बनाने से पहले, तो मैं इसका आपको इस्तेमाल भी बताऊँगा। ये आपने चर्बी ले लेनी है बकरे की, ठीक है। अगर बकरे की चर्बी आपको ना मिले तो किसी आप कट्टे वगैरह, बछड़े वगैरह की चर्बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चर्बी को आपने एक बर्तन ले लेना है लोहे का, उसमें डाल के नीचे हल्की आंच जला लेनी है। इसका आपको रोगन निकल आएगा। जब आप चर्बी को बर्तन में डाल के आग जलाएंगे तो इसका रोगन निकल आएगा। ये रोगन आप एक बर्तन में डाल लें। बर्तन में डालने के बाद आपने बेर बूटी ले लेनी है। ये जितना रोगन निकलेगा, इस तकरीबन 1 पाव चर्बी ले लें आप। 1 पाव में आपका जितना भी रोगन निकलेगा उसमें आपने 2 तोला बेर बूटी ले लेनी है। ये आपको भी पंसारी से मिल जाएगी। बेर बूटी लेके आपने इसको जो रोगन निकलेगा चर्बी का, इसमें आपने अच्छी तरह खरल कर लेनी है। चट्टू में डाल लें, अच्छी तरह खरल कर लें, या आप किसी से 2-4 घंटे के लिए किसी डॉक्टर या हकीम से एक चट्टू वगैरह ले लें, उसमें आप इसको खरल करें। खरल करने के बाद आपने इस तरह के ड्रॉप में डालना है। इस तरह के ड्रॉप में डालेंगे ना जब, तो ये जो आपका ऑयल निकलेगा ये ज़ाया नहीं होगा। अब मैं आपको इसका लगाने का तरीका बताऊंगा। तरीका ये है कि इसको आपने अच्छी तरह लगाना आपने इस तरह है कि आप ये 3-4 कतरे इधर लगाएं, 3-4 कतरे इधर लगाएं। ये लगाने का तरीका, इसको अच्छी तरह इसकी मालिश करनी है आपने। ये देखें जिस तरह मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये इस अच्छी तरह आपने इसको मालिश करनी है। ये इनकी जड़ है, यहाँ भी आपने मालिश करनी है। मालिश करके ये अगले वाला हिस्सा जो है ये आपने छोड़ देना है, यहाँ पे आपने मालिश बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इसको अच्छी तरह लगाना है। ये देखें जब ये अच्छी तरह लग जाएगा,
लगने के बाद आप इसके ऊपर एक पान का पत्ता लपेट दें, या पट्टी आपको अगर गर्म पट्टी मिल जाए ये आप इसके ऊपर अच्छी तरह रोल कर दें। अगर गर्म पट्टी आपको मिल जाएगी तो बिल्कुल बेहतरीन है। अगर ना आपको कोई गर्म पट्टी मिले या कोई पान का पत्ता अवेल ना हो तो आप इसके ऊपर अच्छी तरह मालिश करके इसको खुला छोड़ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको खुला छोड़ेंगे तो आपने इसको हवा नहीं लगने देनी, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसको जितनी हीट मिलेगी ना, ये आपके पट्टे जो रगे हैं ना ये बिल्कुल ठीक रहेंगी। इसको ठंडे पानी से बचाना है, रात को लगाएं, सुबह उठ के नीम गर्म पानी के साथ इसको धो लें, सुबह फिर लगाएं और रात को नीम गर्म पानी के साथ धो के अच्छी तरह कपड़े से खुशक कर लें। खुशक करने के बाद दोबारा ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद सुबह फिर, ये आपने अमल तकरीबन 10 दिन करना है। मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये इस्तेमाल करने से नफ्स का छोटापन, टेढ़ापन, कमज़ोर होना और जिन लोगों का टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता, ये नुस्खा इस्तेमाल करके आप तकरीबन बगैर मेडिसिन खाए हुए 50% से अबव आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। इतना टाइमिंग आपका बढ़ेगा ये लगाने से। यही नुस्खा आप लगाएंगे और लगाने से इंतशार में बेहद ताकत आएगी, बहुत ज़्यादा ताकत आएगी। ये नुस्खा इस्तेमाल करें, बनाएं। और अगर दोस्तों को कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है या नुस्खा नहीं बन रहा, अगर ये नुस्खा बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा बनाने का तरीका। कोई भी सवाल हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपकी बीमारी के हवाले से अगर कोई भी पेश आ रही हो, कोई परेशानी पेश आ रही है, मुझसे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह आपकी बीमारी का हल बताऊंगा, उसका इलाज बताऊंगा। और इस हवाले से जितने भी मसले होंगे इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे नई वीडियो के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।